बिहार को सुधारने का दावा करके चुनावी मैदान में उतरे मनीष कश्यप अब बीजेपी के हो गए हैं। जहां मनोज तिवारी को इनके पीछे लगाया गया था। मनोज तिवारी कई दिनों तक कैंप डाले रखे बिहार में और फिर मनीष कश्यप और उनकी मां को लेकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बकायदा कल मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस तरह से वो भी भगवामय हो गए हैं। अब मनीष कश्यप चूंकि एक यूट्यूबर हैं और उसके बाद उस छवि से उन्होंने अपने लिए एक माहौल बनाया था। पश्चिम चंपारण सीट से लोकसभा की उम्मीदवारी कर रहे थे, निर्दलीय मैदान में थे। उनका एक अपनी एक छवि है और उनके साथ कई यूट्यूबर्स खड़े थे। माना जा रहा था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं मनीष कश्यप और ऐसे में उनको वहां से हटाना जरूरी था। बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, मनोज तिवारी को उनके पीछे लगाया। मनोज तिवारी ने उनसे बातें की। अब कई तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं कि मनीष कश्यप को एमएलसी बनाया जा सकता है, मनीष कश्यप को कुछ ऑफर्स दिए गए हैं। अब ये ऑफर्स क्या हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मनीष कश्यप के बीजेपी में जाने के बाद अब एक और बात होने लगी है, वो है पवन सिंह को लेकर। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतर चुके हैं। वहां बीजेपी के सहयोगी एनडीए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि उस सीट पर एनडीए को कोई नुकसान हो, क्योंकि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा इस बार लेकर चल रही है और एक एक सीट उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है और यहाँ कई लोग ये बात उठा भी रहे हैं कि हो सकता है कि मनीष कश्यप की तरह पवन सिंह को भी बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश करे। यूं तो आपको मालूम होगा कि पवन सिंह बीजेपी के ही सदस्य, अभी भी बीजेपी के ही सदस्य हैं। बीजेपी ने उनको आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से सबसे पहले टिकट ऑफर किया था। बीजेपी ने उनका टिकट काटा भी नहीं। हालांकि ये सवाल आया कि पवन सिंह ने खुद मना कर दिया। तब ये भी बातें उठी थी कि शायद कुछ लोग ये भी कहे कि पवन सिंह के कुछ गानों को सार्वजनिक करके वहां उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई, तो बीजेपी को लगा कि उन्हें झटका लग सकता है, तो शायद बीजेपी ने उनसे टिकट वापस मांग लिया। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सब के बीच फिर भी लग रहा था कि शायद बिहार में कहीं से बीजेपी पवन सिंह को टिकट दे देगी। पवन सिंह भी इंतजार करते रहे। जब आरा का भी टिकट फाइनल हो गया तो पवन सिंह को लगा कि बीजेपी अब टिकट नहीं देगी। पवन सिंह मूड बना चुके थे। पवन सिंह को सब लोग जानते हैं, थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, थोड़े अड़ियल हैं। मूड बना लेते हैं तो वही करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं काराकाट सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब वहां पे बीजेपी और एनडीए के लिए पवन सिंह मुश्किल खड़ी कर सकते, क्योंकि पवन सिंह देखिए भोजपुरी लॉबी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहां राजपूत समुदाय काफी अच्छा खासा है काराकाट सीट पे, वो उनकी तरफ जा सकता है। भोजपुरी के तमाम स्टार्स उनके लिए कैंपेन करने जाएंगे और उन सब के कुछ न कुछ फैन फॉलोइंग है, उसका फायदा पवन सिंह को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में पवन सिंह निश्चित रूप से वहां एनडीए के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो क्या अब ये जो सुगबुगाहट है कि मनीष कश्यप की तरह क्या पवन सिंह को भी बीजेपी अपने खेमे में लाने के लिए, यानी वहां से चुनाव लड़ने से मना करने के लिए क्या कोई ऑफर दे सकती है? क्या आगे पवन सिंह के लिए कोई रास्ता बीजेपी अपने में बना सकती है, संगठन में बना सकती है, पार्टी में बना सकती है, और कोई ऐसा लॉलीपॉप देकर पवन सिंह को क्या रोका जा सकता है? वैसे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पवन सिंह को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि पवन सिंह और मनीष कश्यप में बहुत अंतर है। मनीष कश्यप को मनाना आसान था, पवन सिंह को मनाना आसान नहीं है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी संभव है। तो इसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह क्या बीजेपी के खेमे में आएंगे या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप ने तो दगा दे दिया है। तमाम यूट्यूबर्स वहां लगे हुए थे, उनको लग रहा था कि मनीष कश्यप एक मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं, बदल देंगे पूरा बिहार। लेकिन अब बीजेपी में चले गए हैं, इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह का क्या सीन काराकाट में भी देखने को मिल सकता है। बने रहिए, बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।